भूतिया हवेली रवि और उसके दोस्त घनघोर जंगल के पास एक पुरानी हवेली की कहानियां सुनते आए थे। कहा जाता था कि वहां जो भी गया लौट कर नहीं आया। एक रात हिम्मत जुटाकर रवि और उसके तीन दोस्त उस हवेली की सच्चाई जानने निकल पड़े। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे, जैसे कोई निगाह रख रहा हो। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सबकी सांसें थम गईं। कौन है वहाँ? रोहित ने कांपती आवाज़ में पूछा। जवाब में सिर्फ एक धीमी हंसी गूंजी, जो हवेली के हर कोने से आती प्रतीत हो रही थी। तभी दीपक की चीख सुनाई दी। वह जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके पैर किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखे थे। रवि ने हिम्मत जुटाकर दीपक को खींचा, और जैसे ही दीपक उठा, हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ जोर जोर से बंद होने लगीं। दीवारों से रक्त टपकने लगा और सीढ़ियों पर एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी छाया उतर रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। बचाओ! विशाल चिल्लाया और सभी दरवाजे की ओर दौड़े, मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। वह छाया उनके करीब आ रही थी और अचानक उसके मुंह से एक भयानक आवाज़ निकली, तुम यहाँ नहीं आ सकते। रवि ने जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक तेज रोशनी चमकी और हवेली में गूंज रही चीखें अचानक थम गईं। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वे सब भागते हुए बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा। हवेली फिर से अंधेरे में डूब गई थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस रात के बाद किसी ने भी उस हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन जो वहाँ गए थे वे जानते थे वह जगह सच में श्रापित थी।